हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं आ गई हूं लेके कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या होने वाला है। ये है हमारी 12 राशियों के लिए एंड आप अपनी राशि को नाम के हिसाब से, आप अपनी बर्थ डेट के हिसाब से भी देख सकते हो। सो आइए देखते हैं कि कैसा रहेगा आपका अगला दिन या आपके अगले 24 घंटे आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। ओके, सो मेष राशि वालों के लिए अगर मैं बात करूँ, आपके नेक्स्ट 24 आवर्स में लव कहीं ना कहीं काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ मुझे दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई एक ऐसा पर्सन है जिन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया है। ठीक है, हो सकता है एक हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन भी हो जहाँ पे एक सॉरो आप थोड़ा सा फील कर सकते हो। आपको फील हो सकता है कि आपको वापस से किसी ने डिसअपॉइंट किया है लव लाइफ में या कुछ भी, या हो सकता है कि इन पर्सन, ये जो पर्सन है ये आपसे इतनी बात नहीं कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा टेक्सटिंग नहीं कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा, और इस वजह से आप बहुत ओवरथिंक भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन विद इन 24 आवर्स आपको ये भी एक अंडरस्टैंडिंग आएगी कि शायद से वो कहीं ना कहीं बिजी हैं, तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। लेकिन वो मिसअंडरस्टैंडिंग उतनी जल्दी ठीक भी हो जाएगी क्योंकि मुझे आपके पर्सन मैसेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपसे बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें डेफिनेटली कोई डाउट नहीं है। और दूसरा ये कि अगर मैं बात करूँ आपके करियर की, तो करियर में थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, कुछ भी चीज़ों को लाइटली नहीं लेके जाना। अगर आपको सामने वाला कोई दिखा रहा है कि हाँ ये तो ठीक है, लाइट सी बात है या कुछ भी, आपको उस चीज़ को लाइटली नहीं लेना है। ओके, क्योंकि ये एक ट्रिक हो सकती है, ये एक टैक्टिक हो सकती है किसी की आपको फंसाने की। तो आपको चीज़ों को समझते हुए चलना है, लाइटली नहीं लेना है, अदरवाइज़ चीज़ें आपके ऊपर ही भारी पड़ सकती हैं। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि वृषभ राशि वालों की। तो आपके जो अगले 24 घंटे होने वाले हैं आपकी लव लाइफ में आपके पार्टनर के साथ, तो डेफिनेटली मुझे एक बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन दिख रही है। हो सकता है आपके पर्सन आपके लिए कुछ सरप्राइज़ भी प्लान करे। अभी तक हो सकता है कुछ ऐसी एनर्जीज़ रही हों जहाँ पे एक माइंड वाली सिचुएशन क्रिएट हुई हो। आप बहुत ज़्यादा हो सकता है ओवरथिंक कर रहे हो अपने पर्सन के ऊपर, हो सकता है आप डाउट करो, या छोटी सी बात पे कुछ बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता है आपके पर्सन के साथ। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके जो पर्सन हैं उनकी आपको लेके बिल्कुल भी इल इंटेंशंस नहीं हैं। ठीक है, आपके जो पर्सन हैं वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, वो आपको रीच आउट करना चाह रहे हैं। इनफैक्ट आपके लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो सरप्राइज़ भी प्लान कर रहे हैं। ओके, और कुछ लोगों की अगर कोई लड़ाई हुई है और आपको लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे आके माफ़ी मांगे, तो वो चीज़ भी मुझे होती हुई दिख रही है नेक्स्ट 24 आवर्स में। और अगर मैं बात करूँ आपके करियर की, तो करियर में मुझे काफ़ी क्रिएटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ काफ़ी चीज़ें करते हुए दिखाई दे रहे हो। एक अच्छा पार्टिसिपेशन रहेगा आपके करियर में इन नेक्स्ट 24 आवर्स में। जितना ज़्यादा आप क्रिएटिविटी में रहोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। जितना ये स्पेशली उन्हीं के लिए है जिनका एक मोनोटोनस काम नहीं है, जिनको कुछ ना कुछ नया करना होता है। ठीक है, स्पेशली उन लोगों के लिए। तो वहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छी एनर्जी आती हुई दिख रही है, एक सन वाली एनर्जी आती हुई दिख रही है, जहाँ पे आप अपने काम को भी काफ़ी एंजॉय करोगे और लोगों को भी आपका काम उतना ही अच्छा लगेगा। लेट्स सी हमारी अगली राशि द फूल, मास्टर, मोरालिटी एंड वी आर द वर्ल्ड। ओके, सो अगर मैं लव लाइफ की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे डेफिनेटली ऐसा लगता है कि कोई एक ऐसी चीज़ है जो आप अभी तक काफ़ी लाइटली ले रहे थे, या तो आप रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं थे, आप सिंगल रहना चाह रहे थे, या आपने चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइटली लिया, आपको लग नहीं रहा था कि चीज़ें इतनी सीरियस डायरेक्शन में जा सकती हैं। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपको कुछ कर्मा हिट हुआ है या फिर आपको कुछ लर्निंग मिली है कि आपको चीज़ों को इतना लाइटली नहीं लेके जाना जितना आप लेके जाते हो, क्योंकि मास्टर का कार्ड आया है। तो इन नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको थोड़ा सा ग्राउंडेड फील करोगे। ठीक है, आपको सही गलत का पता चलेगा अपनी रिलेशनशिप्स में। फैमिली के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो सकता है आपकी फैमिली आपको काफ़ी चीज़ों के बारे में बताए, आपको सिखाए, आपको सही गलत के बारे में बताए, क्योंकि कोई तो एक ऐसी चीज़ है जो आप बहुत लाइटली लेके जाते हो मिथुन राशि अपनी लव लाइफ में। ठीक है, अपनी रिलेशनशिप्स को लेके। और रही बात आपके करियर की, तो करियर में आपको बोला जा रहा है कि कुछ भी रिस्क नहीं लेना है।
ओके कुछ भी ऐसा नहीं करना है जहाँ पे आप धड़ाम करके गिर जाओ, आपके पास कोई बैकअप प्लान ना हो, कुछ ना हो और आप बस आंखें बंद करके किए जा रहे हो। उस एनर्जी में बिल्कुल भी टैप इन नहीं करना है, ठीक है। मेक श्योर कि आप कोई भी अपनी करियर में कोई स्टेप ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तो एथिकली कर रहे हो, लीगली कर रहे हो, कुछ इलीगल नहीं कर रहे हो, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन समझ के कर रहे हो चीज़ें, ओके। तो ये चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखोगे तो ये चीज़ आपके ऊपर थोड़ा सा भारी पड़ सकती है। लेट्स सी हमारी अगली राशि। एग्जिस्टेंस, गाइडेंस एंड लवर्स और साथ में पास्ट लाइफ्स, ओके। तो अगर बात आती है आपकी रिलेशनशिप की, आपकी लव लाइफ की, डेफिनेटली आपको किसी की गाइडेंस होने की ज़रूरत है। मे बी आप टैरो के थ्रू कर सकते हो, आप किसी अपने से कोई गाइडेंस ले सकते हो, लेकिन मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है या तो आप दो लोगों के बीच में उलझे हुए हो या आपके पर्सन के साथ आपकी एक कार्मिक साइकिल चल रही है जहाँ पे काफ़ी डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, लड़ाइयाँ हो सकती हैं, कलेश वाली चीज़ भी हो सकती है, ओके। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हो रही हैं ये इसलिए हो रही हैं क्योंकि कुछ ऐसा कर्मा रहा है जो अब बैलेंस हो रहा है आपके और आपके पर्सन के बीच में, ठीक है। और ये इसलिए भी हो रहा है जिससे कि आपके पर्सन आपकी वैल्यू रियलाइज़ कर सकें और आप अपने पर्सन की वैल्यू रियलाइज़ कर सको। इन नेक्स्ट 24 घंटों में डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आप की जो प्रेजेंस रहेगी आपके पर्सन की लाइफ में वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। वो समझेंगे कि आपकी एग्जिस्टेंस का क्या रोल प्ले है, क्या सिग्निफिकेंस है उनकी लाइफ में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप अपने पर्सन को बहुत अच्छे से गाइड भी करते हो, ठीक है। और हो सकता है उन्होंने आपकी या तो कोई गाइडेंस नहीं मानी है या कुछ ऐसा हो सकता है नेक्स्ट 24 आवर्स में जहाँ पे उनको रियलाइज़ होगा कि आपकी बात सुनना उनके लिए कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ओके। और अगर आपके पर्सन जो है वो आपके और आपकी फैमिली के बीच में से चूज़ नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पे मुझे ये भी लगता है कि नेक्स्ट 24 घंटे में आप डेफिनेटली देखोगे कि वो आपको प्रायोरिटाइज़ करेंगे, क्योंकि कुछ मुझे ऐसी एनर्जी होती हुई दिख रही है। रही बात आपके करियर की, तो करियर में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बोला जा रहा है अगर आप किसी भी टाइप की पार्टनरशिप में काम कर रहे हो तो आपको पार्टनरशिप में काम नहीं करना है। ये आपके लिए गाइडेंस है। आपको जितना ज़्यादा आप अकेले रह के काम करोगे, जितना ज़्यादा आप अपनी एग्जिस्टेंस में अपने आइडियाज़ को लाके काम करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। क्योंकि अगर आप किसी के साथ काम करते हो तो वहाँ पे क्लैशेस होने की काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो आइडियाज़ को लेके हो, क्रिएटिविटी को लेके हो, कुछ भी हो, ओके। सो सोलली काम करना, अपने आप काम करना, सोल प्रोप्राइटरशिप वाली जो चीज़ है वो मुझे स्ट्रांगली होती हुई दिख रही है। लेट्स सी हमारी अगली राशि। कंप्लीशन, अवेयरनेस, स्किज़ोफ्रेनिया एंड एडवेंचर। तो लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो अगर आपको किसी ने भी किसी भी टाइप की कन्फ्यूजन में डाला है या अगर आप खुद भी कंफ्यूज थे अपनी लव लाइफ को लेके, अपने पार्टनर को लेके, ये स्पेशली मुझे ना यहाँ पे दो एनर्जीज़ दिख रही हैं। जो शादीशुदा हैं, जिनके ऑलरेडी पार्टनर्स हैं या जो भी, वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है जैसे आप दो चीज़ों में फंसे हुए थे और आपको नहीं समझ आ रहा था आपको इस सिचुएशन से कैसे निकलना है, तो वो चीज़ डेफिनेटली अब ठीक होती हुई दिख रही है। और जो लोग सिंगल हैं वहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप या तो इस बात से कंफ्यूज थे कि आपको शादी करनी है या नहीं करनी है, आपको इस पर्सन के साथ जाना है या नहीं। कुछ लोगों के लिए दो लोग भी हो सकते हैं कि आप दो लोगों के बीच में कंफ्यूज थे, तो वो एक काफ़ी एडवेंचरस जर्नी हो सकता है कि अभी तक आपकी चल रही हो, लेकिन उसके अंदर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कंप्लीशन आता हुआ दिख रहा है, आपको एक अवेयरनेस आती हुई दिख रही है, आपको समझ आएगा कि आपको क्या चाहिए अपनी लव लाइफ में, किस टाइप का पार्टनर चाहिए। आप आगे जाना चाहते हो अपने पार्टनर के साथ, नहीं जाना चाहते हो, डेफिनेटली या तो आप हैं जो अपने पार्टनर के साथ आगे जाना चाहेंगे, उनसे शादी करना चाहेंगे, या आपके पार्टनर हैं जो आपके साथ ये चीज़ करना चाहेंगे, ओके।
लेकिन अगर मैं बात करूँ आपके करियर की, तो करियर में मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे एक मेजर साइकिल है जो कंप्लीट हुई है, लेकिन हो सकता है आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे या कुछ ऐसी चीज़ है जो फिनिश तो हो गई, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं आज के दिन आपके काम में, ठीक है, नेक्स्ट 24 आवर्स में। तो थोड़ा सा जो नेक्स्ट 24 आवर्स होंगे वो ऐसे जाएंगे कि कहीं पे आपको काम का कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, एक जगह आपको क्लैरिटी मिलेगी तो एक जगह कन्फ्यूजन होगी, एक वो एनर्जी मुझे लग रही है। तो काम को लेके आप थोड़ा सा आपको और अवेयर और माइंडफुल रहने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेट्स सी हमारी अगली राशि। स्लोइंग डाउन, न्यू विजन, और साथ में आया है कंट्रोल एंड पॉलिटिक्स। तो ओके, सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर आपके करियर की मैं यहाँ पे बात करूँ, तुला राशि, ठीक है, तो तुला राशि वालों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी एक कंट्रोल वाली सिचुएशन आज पूरे 24 आवर्स में रह सकती है। हो सकता है आपको कोई कंट्रोल करना चाहे, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो या आपका करियर हो। करियर में मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें धीरे धीरे अब आपको बढ़ती हुई स्टार्ट होंगी। ओके, फाइनेंसेस जो हैं वो अब आपके धीरे धीरे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अगर कहीं ना कहीं आपकी एक ऐसी सिचुएशन रही है जहाँ पे आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है फाइनेंशियली, ठीक है, आपको फंसाया गया है, ठीक है, आपसे पैसे ऐंठे गए हैं या कुछ भी, क्या, क्योंकि मुझे एक ऐसी सिचुएशन लग रही है जहाँ पे आप अपने करियर में तो खुश नहीं थे, अपने पैसों वाली सिचुएशन से आप खुश नहीं थे, लेकिन उसके अंदर अब मुझे एक न्यू पर्सपेक्टिव आता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ आपकी लव लाइफ में डेफिनेटली आपको कोई कंट्रोल करना चाह रहा है, आपको कोई मैनिपुलेट करना चाह रहा है और आप कंट्रोल हो रहे हो। ओके, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको चीज़ों को एक नए पर्सपेक्टिव से देखना है, इन चीज़ों को लेज़ीनेस में नहीं लेना है बिल्कुल भी। अपने पर्सन को अगर आप लेज़ीनेस में ले रहे हो या किसी पर्सन को आप लेज़ीनेस में ले रहे हो तो वो चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि ये पर्सन कब आपको मैनिपुलेट करके चले जाएंगे, कब आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि, वृश्चिक राशि वालों के ये नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे जाने वाले हैं। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि करियर में तो थोड़ा सा आपको अपने एक्सपेंसेस को बचाने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आज आपके खर्चे काफ़ी ज़्यादा हों, एक्सपेंसेस हो सकते हैं, ना चाहते हुए भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं, तो फाइनेंसेस में थोड़ा सा सेव करने की कोशिश करना है आपको। करियर में थोड़ा सा बर्डन फील हो सकता है, ठीक है, वहाँ पे ऐसा लग सकता है कि आप बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन आप डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हो सकता है आप बाहर जाना चाहो, सोशलाइज़ करना चाहो और वहाँ पे आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो उस एनर्जी को थोड़ा सा ध्यान में रखना है वृश्चिक राशि। और रही बात आपकी पर्सनल लाइफ की, यानी कि आपकी रिलेशनशिप्स की, आपके पर्सन के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा माइंडफुल रहने की ज़रूरत है, बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपके जो पार्टनर हैं वो कुछ छुपा रहे हैं, ठीक है, या वो कोई बात है जो आधा सच बता रहे हैं आधा नहीं बता रहे, खुल के वो बात नहीं कर रहे हैं आपके जो पर्सन हैं, ठीक है। तो इस एनर्जी को आपको थोड़ा सा, या तो आपको उनसे इनकाउंटर करने की ज़रूरत है, उनसे सच पूछने की ज़रूरत है, लेकिन आपको कम्युनिकेट डेफिनेटली करने की ज़रूरत है, लेकिन बहुत प्यार से। अगर आप प्यार से नहीं करोगे तो वो आपको ये पर्सन बताने भी नहीं वाले हैं, ठीक है। तो आज रिलेशनशिप्स में या आपकी लव लाइफ में थोड़ा सा आप रिस्ट्रिक्टेड फील कर सकते हो, आप थोड़ा सा ऐसा फील कर सकते हो कि इतना कुछ नहीं हो रहा या आपको एडजस्ट करना पड़ रहा है, एक वो एनर्जी मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रही है। ओके, और ऐसा भी हो सकता है कि आज के दिन आपके पर्सन कुछ ऐसा कर दे जहाँ पे आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपके पर्सन बाकी लोगों को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं और आपको नहीं कर रहे हैं। ऑलराइट, लेट्स सी हमारी अगली राशि,
ये धनु राशि वालों के लिए अगर मैं बात करूँ आपकी लव लाइफ की, तो वहाँ पे मुझे थोड़ी सी ट्रैवलिंग वाली सिचुएशन दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप कोई माउंटेन चढ़ना तो चाह रहे हो, ठीक है, अपनी रिलेशनशिप पे वर्क तो करना चाह रहे हो, कर भी रहे हो कहीं ना कहीं, लेकिन तब भी कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, ठीक है। लेकिन आपके लिए गाइडेंस भी है कि रिजल्ट आपको इतनी जल्दी मिलने भी नहीं वाला है, ठीक है। चीज़ें पोस्टपोन कर रहे हो आप, ठीक है। क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप सिर्फ उसकी ग्रीन पिक्चर देख रहे हो, आप चाह रहे हो कि जल्दी जल्दी रिजल्ट्स आएँ, लेकिन आपको अपनी एक कंडीशनिंग तोड़नी है धनु राशि, ठीक है। आप एक ऐसी चीज़ से निकल रहे हो इस टाइम पे, या तो ये आपकी फॉल्स ईगो है, या आपको पोटेंशियल रियलाइज़ नहीं हो रही है, या आप विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कोई आपकी एक ऐसी अनहेल्दी हैबिट है जो सामने आएगी इन नेक्स्ट 24 आवर्स में, ठीक है, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी अपनी रिलेशनशिप्स को और इम्प्रूव करने में। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि ये आपके पर्सन भी, वो आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो प्यार के लिए नहीं करेंगे, लेकिन वो क्यों करेंगे? अपने आप को बेटर फील करवाने के लिए, ठीक है, अपनी ज़िद पूरी करने के लिए। एक नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है आपके पार्टनर के अंदर, ओके। तो वो चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है नेक्स्ट 24 आवर्स में। बात रही आपके करियर की, तो करियर में आपको थोड़ा सा और एक्टिव पार्टिसिपेशन करने की ज़रूरत है। काफ़ी चीज़ें हैं जो आप डिले कर रहे हो, ठीक है। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपने अपने दिमाग में कुछ सोचा है और आप दिमाग में ही उसको इतना ज़्यादा जी लेते हो कि वो चीज़ सामने आती ही नहीं है, रियलिटी में होती ही नहीं है। तो थोड़ा सा एक्टिव पार्टिसिपेशन और करने की ज़रूरत है। और हाँ, फाइनेंसेस में मुझे कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आती हुई डेफिनेटली दिख रही है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है मकर राशि। ओके, वाओ। तो मकर राशि वालों के लिए आपकी रिलेशनशिप में तो डेफिनेटली एक चेंज आता हुआ दिख रहा है, एक अच्छा चेंज आता हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपके साथ इतने वेल बैलेंस्ड होने वाले हैं, आपके साथ इतने अच्छे तरीके से इंटीग्रेट करेंगे कि आपका नज़रिया चेंज हो सकता है आपकी लव लाइफ को लेके, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों ने आपको काफ़ी हर्ट किया है, हो सकता है आप काफ़ी थका हुआ फील करो कि एक गिव अप वाली सिचुएशन कि अब मुझसे और नहीं होगा, मैं और ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाल सकता या डाल सकती या जो भी। लेकिन अब इस डार्कनेस से आप मुझे निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। एक ऐसा आपकी लव लाइफ में चेंज आ रहा है जहाँ पे आपको हर तरीके का जस्टिस मिलेगा, ठीक है। यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स आपका दिल बिल्कुल भी नहीं दुखाएंगे, आपका दिल बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, क्योंकि तो आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन आने वाले हैं जो आपके साथ बहुत अच्छे से बैलेंस मेंटेन करेंगे। और दूसरा, अगर बात रही आपके करियर की, तो करियर में मुझे बहुत अच्छी एनर्जीज़ दिख रही हैं, बट हाँ, थोड़ा सा आज आप ओवरवर्क कर सकते हो, तो उसके अंदर थोड़ा सा बैलेंस करके चलना है। लेकिन आपकी वर्क लाइफ में मुझे एक अच्छा चेंज आता हुआ दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों के ऊपर ना आपकी कुछ डिपेंडेंसी क्रिएट हो सकती है, ठीक है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप जो भी काम करते हो वो कहीं ना कहीं काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है लोगों के लिए। अगर आप वो चीज़ नहीं करोगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं एक डिसबैलेंस हो जाए या कुछ भी। मतलब आपके लिए काम जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही आपकी प्रेजेंस सामने वाले के लिए इम्पॉर्टेंट होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। जो लोग सोशल मीडिया पे हैं या कुछ मीडिया से रिलेटेड काम कर रहे हैं, उनके लिए तो मुझे बहुत ड्रास्टिक चेंज दिख रहा है कि मतलब एकदम से कुछ चेंज हो सकता है। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कुंभ राशि। ओके, तो हमारे पास आया है स्किज़ोफ्रेनिया, इनोसेंस, पॉसिबिलिटीज़ एंड फ्लावरिंग। सबसे पहली चीज़ तो ये कि कुंभ राशि वाले को आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है अपनी पर्सनल लाइफ में भी, अपने करियर में भी, क्योंकि आपकी इनोसेंस का कोई फ़ायदा उठा सकता है, ठीक है। आपके प्योर नेचर का, या फिर अगर आपकी इंटेंशन किसी चीज़ को लेके सही है, हो सकता है सामने वाले की इंटेंशन आपको लेके इतनी ज़्यादा सही ना हो, ठीक है। हो सकता है सामने वाला पॉसिबिलिटीज़ ढूंढे आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट में डालने की, आपको कन्फ्यूज़ करने की,
ठीक है, आपको एक बेनिफिट ऑफ डाउट देने की कोशिश कर सकते हैं। तो और ये कोई फीमेल भी हो सकती है, एक फीमेल एनर्जी मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रही है, या फिर एक ऐसा इंसान जो काफ़ी फेमिनिन एनर्जी है जिनकी, ठीक है, काफ़ी इमोशनल हो सकता है कि ये दिखें, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग दिख सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक मुझे खोट भी दिखाई दे रहा है। और रही बात आपके करियर की, तो करियर में मुझे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही है, नॉट काफ़ी बट एक या दो, एक या तो अपॉर्चुनिटी, अगर आपने कहीं पे इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया है तो वो अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है। हो सकता है अभी तक आपको किसी ने लटका रखा हो जॉब के लिए या किसी ऑफ़र के लिए, तो वो जो एनर्जी है वो रिलीज़ होती हुई दिख रही है मुझे इन नेक्स्ट 24 आवर्स में। लेट्स सी हमारी मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर आप किसी भी अपने इमोशन को सप्रेस कर रहे थे, ठीक है, आप किसी से बात नहीं करना चाह रहे थे, अपने गुस्से को अगर आप सप्रेस कर रहे थे, या कोई भी एक ऐसी एनर्जी थी, तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली एक हारमनी आती हुई दिख रही है, स्पेशली आपकी लव लाइफ में, ठीक है। लव लाइफ में एक अच्छा माइंड और हार्ट का बैलेंस रहेगा, काफ़ी मेच्योर एनर्जी है, आपके जो पर्सन है वो काफ़ी मेच्योरिटी के साथ आपके साथ डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओके। और साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी इनर वॉइस आपका बहुत ज़्यादा साथ देगी, स्पेशली अगर मैं बात करूँ आपके करियर की। जो नेक्स्ट 24 आवर्स होंगे, हो सकता है आपको कुछ ऐसे डिसीजंस बनाने पड़े, या आपको अपनी वर्क लाइफ में ऐसे बैलेंस बिठाना पड़े जहाँ पे आपको काफ़ी आपकी मेच्योरिटी यूज़ होगी, ठीक है। तो आप अपनी मेच्योरिटी और आपको अपनी इनर वॉइस, अपनी गट फीलिंग की डेफिनेटली सुननी है कोई भी डिसीजन बनाने से पहले। अपने नेक्स्ट 24 आवर्स में कोई ओपिनियन आता है, अपने ओपिनियन को देना है, अपने आइडिया को बताना है, उस चीज़ को सप्रेस बिल्कुल नहीं करना। सो ये थी हमारी मीन राशि, एंड आई होप आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिले इस चीज़ से। बाकी मैं मिलूंगी आपको कल फिर से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें